हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा। 2019 का एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज का जो हुआ था उसकी कट ऑफ आ गई है। तो इस लेक्चर में हमें समझने की कोशिश करेंगे कि आईएएस एग्ज़ाम की कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है। तो इस एग्ज़ाम की कट ऑफ समझने से पहले हम बात करते हैं कि 2019 की कट ऑफ है कितनी। पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, फिर मेंस की। 19 में कट ऑफ गई है 98। ये कट ऑफ है जो रिसेंटली अभी रिलीज़ हुई है। इससे पिछले साल की कट ऑफ भी 98 थी जनरल कैटेगरी की। इससे पिछले साल की कट ऑफ 2017 में 105 थी और इस साल की कट ऑफ 116 थी। अब आप एक चीज़ बताओ, एक आपको नॉर्मल रिलेशन पता है, अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज घटती हैं तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ता है, इसका मतलब कट ऑफ भी बढ़नी चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा। 2016 में कट ऑफ ज़्यादा थी, वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी 16 में, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वैकेंसी थोड़ी कम हुई, कट ऑफ भी थोड़ी कम हो गई। यहाँ वैकेंसी और कम हुई, कट ऑफ और कम हो गई। यहाँ आई थिंक वैकेंसी लमसम सेम थी, कट ऑफ भी लमसम सेम है। तो आखिर ये खेल क्या है? ये खेल है इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एग्ज़ाम प्री क्वालिफाई करने के लिए। मेंस का तो आपको यहाँ बताया गया है कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मेंस के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द की। बाकी आपकी मर्जी, करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। जो जहाँ जैसे कोचिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने हो आप कर सकते हो। प्री के लिए 5 बुक्स 50 टॉपिक्स, जिसे हम नाम देते हैं 2020 एंड 50-50 सीरीज़। शॉर्ट में समझ लो प्रीलिम्स इन 100 टॉपिक्स, 30% स्टडी मटेरियल, 3 आवर्स अ डे। ये सफिशिएंट है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। तो जो प्रिंसिपल्स यहाँ मेरे लिए एप्लीकेबल थे या मेरे फ्रेंड सर्कल में, कलीग्स में, वही प्रिंसिपल्स यहाँ भी एप्लीकेबल है। तो एक बार ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कट ऑफ जा कैसे रही है। कट ऑफ सीधे सीधे ये बात है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कट ऑफ 2016 की कट ऑफ हम यहाँ लिख लेते हैं 116, 17 की कट ऑफ 105 या 106 लिख लेते हैं, 18 और 19 की कट ऑफ है 98 और 98। अगर हम नेट पॉजिटिव क्वेश्चंस की बात करें, मतलब कितने क्वेश्चंस आपको सही करने थे, यहाँ पर आप कहो 58 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। यहाँ 53 क्वेश्चन करो, 58 क्वेश्चन सही करने थे, 53। यहाँ 98 है तो यहाँ भी 49 नेट पॉजिटिव क्वेश्चन और यहाँ भी 49 नेट पॉजिटिव क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ का रूल। कट ऑफ डिसाइड होती कैसे है? कट ऑफ डिसाइडेड, कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चन कितने हैं? इजी क्वेश्चन से मेरा मतलब ये नहीं है कि कहीं आपने किसी करंट अफेयर्स में पढ़ लिया था, विजन में आ गया, इनसाइट्स में, दृष्टि में कहीं दे दिया, उसको मैं इजी क्वेश्चन नहीं काउंट करता हूँ। इजी क्वेश्चन मतलब जो मोस्ट स्टैंडर्ड बेसिक सोर्स में आपको मिले। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 5 बेसिक बुक, ये 50 टॉपिक, इनफैक्ट 50 टॉपिक भी आपके लिए इजी क्वेश्चंस नहीं है। 5 बेसिक बुक और करंट अफेयर्स, ये इन टॉपिक्स को मैं कह रहा हूँ कि ये नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस हैं। ये अगर आप ये सही कर दो, माइनस इसमें से आप 5 सिली मिस्टेक भी घटा दो, ठीक है, और प्लस, क्योंकि आप ये जानते हो, स्पेलिंग सही कर लेना, 5 सिली मिस्टेक प्लस 4 से 5 तुक्का, क्योंकि आजकल तुक्केबाजों का ज़माना है, प्री तुक्के में निकलते हैं। मैंने भी कई तुक्के मारे हैं तो मैं खुद को भी बड़ा तुक्काबाजी मानता हूँ। तो अब ये कट ऑफ इतनी जा रही है, मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ इसको मैं लगभग कैंसिल आउट कर देता हूँ। नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन के बराबर है कट ऑफ, ठीक है। 2016 में मेरे लिए 45 मिनट में व्हाट आई वाज डूइंग, जो मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे उनको हम येलो कलर से लिखते हैं, येलो इज़ नॉट विजिबल तो हम रेड से लिख लेते हैं। इस साल मेरे लिए 64 क्वेश्चन, 1 घंटे, अराउंड 45 मिनट में मैंने 64 क्वेश्चंस कर देते। 42 मिनट इज़ द एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। कट ऑफ इज़ लेसर देन दिस। मेरे लिए 64 इजी क्वेश्चन जो मैं फर्स्ट राउंड में कर पा रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फेक नहीं रहा हूँ। आप खुद पेपर उठा के देखो, इजी है क्वेश्चन पेपर। 2017 में थोड़ा स्टैटिक का वेटेज आया, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से काफ़ी क्वेश्चन आ गए। स्टैटिक क्योंकि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया था। इस साल कहीं विजन से, कहीं इनसाइट से, कहीं सारे जो करंट अफेयर्स के पोथे पड़े रहते हैं उन पोथों से सारा पेपर बन गया, ठीक है। कट ऑफ फिर भी 64 जा पाई, जबकि इस साल वैकेंसी बहुत थी। कट ऑफ वॉज एक्सपेक्टेड, लोग कह रहे थे कि 150 और 140 भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। 17 में थोड़ी कट ऑफ घटी, ठीक है। यहाँ पर मेरे से 58 क्वेश्चन हो पाए थे। टाइम लगा था लगभग 1 घंटा। यहाँ 1 आवर मान सकते हो, यहाँ पे आप 45 मिनट लिख लो। और यहाँ पर आई वॉज एबल टू डू अराउंड 48 क्वेश्चन एक, और आई वॉज टेकिंग टाइम 1.5 आवर्स, ठीक है। और 2019 तो खैर आई वॉज नॉट अपेयरिंग, लेकिन पेपर का हाल लमसम सेम है। अब देख लो जितने नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन है, अगर आपने सीरियसली प्रिपरेशन की है 2016, 17, 18, 19 का पेपर उठा के देखो, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस इसी के आसपास है, कट ऑफ है। ये तो ये बेसिक रूल है, आप बेसिक बुक्स, बेसिक क्वेश्चंस पढ़ो। देखो 2019 का मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। सिनॉप्सिस का ये प्रोग्राम है, यहाँ आप देखना, 2020 सीरीज़ पे लिंक पे जाना। यहाँ पर डोंट परचेज दिस कोर्स मन नहीं है तो व्यू रोल ऑफ दिस सीरीज इन 2019, 64 + 4 क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा हूँ। देखो ये पूरा आर्टिकल है, पढ़ लेना यहाँ पर क्लिक करके, इस वाले लिंक पे क्लिक करके पूरा आर्टिकल पढ़ लो। 40 डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सीधे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे उठ के आते हैं आप देख सकते हो। 3 इनडायरेक्ट क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चन 3-4 जो भी है अराउंड। इस पूरी सीरीज से आप कितने क्वेश्चंस कह सकते हो, ठीक है।
अराउंड 44 क्वेश्चंस आपके इन टॉपिक से आए, और जहाँ गाइडेंस सीरीज जहाँ मैंने बताए हैं कॉमन सेंस, लॉजिक, एलिमिनेशन, ये सारी चीज़ें, उतनी ही कट ऑफ है, ठीक है। तो अब आप ये देखो, जैसे ये टॉपिक क्या है, AIIB, ये जो टॉपिक्स हैं आई हैव ऑलरेडी डिटरमाइंड, ये बता दिया आपको कि भैया ये 4-5 बैंक पढ़ लो, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यही तो तैयार करना है। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन, मैं ये इनको अभी छोड़ दे रहा हूँ कि आपको कॉमन सेंस भी नहीं आता है। 2016 में मुझे कॉमन सेंस भी नहीं आता था, लॉजिक भी नहीं आता था, एलिमिनेशन भी नहीं आता था, और कोई ऐसी प्रिपरेशन भी नहीं थी, तब भी मुझे 64 क्वेश्चंस आते थे। मतलब इन टॉपिक्स को और बेसिक बुक को कवर करके और एक करंट अफेयर्स को कवर करके भी आप कट ऑफ निकाल सकते हो। तैयारी आपको करनी चाहिए, नंबर ऑफ रिवीजन आपको रिक्वायर्ड है, ठीक। इस तरह से कट ऑफ डिसाइड होती है, और इस साल की भी कट ऑफ लमसम ऐसे ही डिसाइड हुई है। 2019 में जो पेपर था 2018 से थोड़ा टफ था, क्योंकि इलॉजिकल से क्वेश्चंस आ गए थे इस बार, मतलब कोई और छोड़ ठिकाना नहीं था। इस आर्टिकल में भी आप देखो कई जगह लिखा है कि नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम UPSC, वाला ये लिखा है नॉट इजी बट करंट अफेयर से कर सकते। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने बताए हैं, ठीक है, कि मतलब कि कैसे आप करोगे। ये क्वेश्चन का एनालिसिस पढ़ लेना, रियल टाइम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, इसको पढ़ के चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या लॉजिक लगते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल का क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ दो, दिस इज नॉट कंसिडर्ड इन UPSC। मैंने यहाँ क्लियर लिखा है, ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स आर हैप्पी, नॉट इजी फॉर अदर स्टूडेंट्स, वेरी क्लोज और कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं। ऑल दो सोशल कैपिटल, आई थिंक ये वही है ना क्वेश्चन, हाँ, सोशल कैपिटल में बहुत से लोगों ने लिटरेसी का एग्जाम्पल लगा दिया, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इजी क्वेश्चंस आप कर लो, कट ऑफ निकल जाएगी। बाकी इधर उधर जो करना है कर लो। हमेशा एक रूल होता है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ाता हूँ, उसमें एक रूल होता है कोर, एक होता है पेरीफेरी। कोर अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, जिस दिन आपका ये कोर मतलब 5 बुक्स, या आप 6 साइंस एंड टेक को मिला के 6 बुक कर लो, ठीक है, 6 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स का कोई भी एक रिसोर्स, विजन, दृष्टि, एनीथिंग, सिनॉप्सिस, वट एवर यू लाइक, आप वो कर लो। उसमें भी डुप्लीकेशन नहीं करना है कि विजन का आप करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, विजन का PT भी पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना। कोर स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद पेरीफेरी में आप जो भी लोगे ना हो जाएगा। 2 दिन पढ़ोगे आप पूरी NCERTs पढ़ सकते। ये तो हुआ प्रीलिम्स की कट ऑफ के बारे में। अब देख लेते हैं मेंस की कट ऑफ। मेंस की कट ऑफ यहाँ जो लिखी हुई है आप ये देख लेना क्या है। मेंस की कट ऑफ में क्या एक खास बात है कि पहले प्रीलिम्स देखते हैं। पेपर 1 ये वाला जो 1 स्टार है, प्रीलिम्स में सिर्फ पेपर 1 CSET क्वालिफाइंग होता है। CSET में आपको करने होते हैं 80 क्वेश्चन में से आपको लाने होते हैं 33% सही करने होते हैं, मतलब नेट 27 नेट पॉजिटिव क्वेश्चंस। नेट पॉजिटिव मतलब नंबर ऑफ करेक्ट माइनस इनकरेक्ट और माइनस इनकरेक्ट बाई जो भी उसकी वो नेगेटिव मार्केटिंग, इनकरेक्ट इंटू 2/3, तो नेट पॉजिटिव आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक। तो CSET का रोल बस इतना ही होता है। मेंस में क्या होता है, आपको 10% मार्क्स मिनिमम लाने होते हैं। मतलब अगर 250 नंबर का पेपर है और 25 नंबर से कम ला रहे हो, मतलब बिलीव मी ऐसे भी लोग होते हैं। मृणाल सर के एस्से में जहाँ तक उन्होंने लिखा है आर्टिकल में, ही वॉज स्कोरिंग वेरी लो मार्क्स बट ही इज़ अ वेरी गुड फैकल्टी, मतलब लिटरली आई एम फैन ऑफ हिम। बाकी तो अगर काफ़ी फालतू से लोग भी हैं। तो हम इधर देखते हैं एक बार। सोर्स दृष्टि IAS का ये सोर्स है, ठीक है। दृष्टि IAS ने डेटा कलेक्ट करके दिया। लास्ट टाइम आप मुझे गालियां दे रहे थे, दृष्टि कॉपी पेस्ट कर दिया। भैया सब एक ही है, सिनॉप्सिस दृष्टि सब, मोदी और राहुल गांधी एक ही है, तो गाली दे के अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। एनीवेज ये जो डेटा है ये तो फिलहाल दृष्टि से उठाए, लेकिन ऊपर जो मैंने आपको लॉजिक बताया वो कहीं किसी को नहीं पता होगा। यहाँ आप देखो 2019 में 961 कट ऑफ है। OBC की इतनी है, SC की इतनी है, ST की इतनी है। ये स्लाइड प्योरली यहीं से उठाई गई है। तो IAS बनने के लिए आपको अराउंड 91 रैंक चाहिए होती है मार्क्स। ये 2017 के बता रहा हूँ, जब आपकी कट ऑफ गई थी ये वाली, जब आपके 1006 कट ऑफ थी तो आपको IAS लगभग 60-70 नंबर्स पे मिल गया था। तो ये मान के चलो इस साल जिसके अराउंड 1020 इस रेंज में मार्क्स होंगे लास्ट, वो IAS बन जाएगा, ठीक है। और जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो कट ऑफ से 2-3 नंबर ही ज़्यादा होते हैं बस, ठीक। OBC में IAS 400 रैंक तक बन जाते हैं, SC में 600, और ये तो वहाँ पे ये मार्क्स उस साल के डिक्लेयर्ड हैं। मेरे पास और डेटा नहीं है IPS के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये देख लेना अपना क्या डेटा है, ठीक। फाइनल सिलेक्शन किसका होता है, चाहे वो प्री में हो चाहे मेंस में हो। सपोज ये टॉपर है, ठीक है, या मार्क्स है टॉपर की, ठीक। यहाँ 0 मार्क्स हैं या टोटल सपोज प्रीलिम्स है, ओवरऑल जो कट ऑफ मार्क्स है, रैंक है, जो भी है, ठीक। फाइनल सिलेक्शन होता है, सपोज ये फाइनल सिलेक्शन की लाइन है, इससे अगर 1 नंबर कम है तो आप सेलेक्ट हो गए, इससे 0.5 नंबर कम है तो भी आप, सॉरी इससे 1 नंबर ये 0.5, 0.33, 0.2 ये सब आप फेल हो गए। 0.2 भी ज़्यादा है तो आप पास हो गए, आपकी नीची रैंक आएगी। जो ये कट ऑफ है ना, ये इस रेंज के लोग हैं, ये वाले, इसे हम कट ऑफ कह रहे हैं, ठीक। तो अब सेलेक्ट कैसे हो जा रहे हैं, आप एक चीज़ देखो, जो मेजर दुनिया है ना वो इस रेंज में लाई कर रही है। ये लोग जितने इनके चांसेस सेलेक्ट होने के हैं उतने ही चांसेस इनके इस जोन में भी जाने के थे। एक क्वेश्चन गलत हुआ और आप बाहर,
और जितने चांसेस इस जोन के हैं उतने ही चांसेस इस जोन के हैं। अराउंड 68%, 95% जनता इस रेंज में लाई करती है। और रैंक 1 अगर इधर है ना, रैंक 1 और रैंक 2 के बीच में हो सकता है बहुत बड़ा डिफरेंस हो। कई बार आप देखते हो 2016 इरा सिंगल, 2016 टीना डाबी, 2015 इरा सिंगल, हर साल आप देखोगे रैंक 1 और रैंक 2 के मार्क्स में बहुत डिफरेंस होता है। और ये मान के चलो कि ये लोग किसी साल भी एग्जाम देंगे उस साल ये टॉप ही करेंगे, क्योंकि उनके बराबर पढ़ने वाला कोई हुआ नहीं उस साल, ठीक है। तो ये तो भूल ही जाओ। टीना डाबी को आप लोग गालियां देते हो कि वो कैटेगरी से सिलेक्ट हो गई। बिलीव मी, जब सब लोग प्रीलिम्स पढ़ रहे थे तो शी वाज स्टडीइंग फॉर मेंस। ऑब्वियसली शी नोज कि मुझे फाइट कहाँ करनी है, ठीक। और जो मेन कंपटीशन है आप यहाँ देख रहे होगे ना कि अगर जनरल कैटेगरी के लिए सिलेक्शन यहाँ है तो बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ है। तो ये जो फाइट है एक एक नंबर की, ये फाइट से टीना डाबी मैम वॉज सेफ, और वो टाइम उन्होंने मेंस में दे दिया। और बिलीव मी, मेंस में रैंक 1 लाने में कोई कैटेगरी का रोल नहीं है। तो टारगेट फॉर दीज थिंग्स। प्रीलिम्स के लिए मेरे जो फाइनल टिप्स हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, फॉलो करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। फाइनल टिप्स हैं कि अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो गो टू बेसिक्स, जो कि आप भूल गए हो। सिनॉप्सिस में सबसे ज़्यादा जो लोग कोर्सेज खरीदते हैं ना, करंट अफेयर्स खरीदते हैं, 2020 सीरीज खरीदते हैं, क्यों खरीदते हो भैया? बेसिक कोर्स पढ़ो, बेसिक बुक पढ़ो, लक्ष्मीकांत से ही क्वेश्चन आएगा। बिलीव मी, उसी लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आएगा। उसी लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन आप गलत करके आओगे, घर पे आके बैठ के रहोगे, फेल हो जाओगे, ठीक है। उसी शंकर IAS एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आएगा, वही आप गलत करके आओगे, फिर आप फेल हो जाओगे। आर्टिकल 21 का क्वेश्चन था ना, ये देख लो, ये क्वेश्चन आया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू मैरी कौन सा सेफगार्ड करता है, ठीक है। क्या इससे बेटर क्वेश्चन हो सकता था? आप एक बार फोरम IAS के ब्लॉग्स पढ़ो, इनसाइट्स पे ब्लॉग्स पढ़ो, लोगों ने आर्टिकल 19 लगा डाले। मतलब क्या बवाल है क्या? मतलब भांग खा के बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट लिख दिया, आपको पता नहीं है पॉलिटी में ये लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉ ऑफ द लैंड, लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब आप ऐसे क्वेश्चंस गलत करने लगते हो तो बिलीव मी आप अपने आप को खतरे में डालते हो। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत हैं, आप देख लो ये आर्टिकल, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो खैर 2020 की तो बात ही अलग है, ये तो खैर सबको ही आता होगा ना, जरूरी थोड़ी कि 2020 है, सबने पढ़ा था यार। इंडियन पेटेंट एक्ट लास्ट ईयर न्यूज़ में था, यूपी हो गई, इंडिया की एक अपील थी वो कैंसिल हो गई थी। तो ये सब चीज़ें जो न्यूज़ में आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। EPA के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, लोग गलत करा रहे हैं, ठीक है। और इधर देखो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, आप गलत कर दे रहे हो, ठीक है। ये देखो फालतू क्वेश्चन, UPSC इज आस्किंग SSC टाइप क्वेश्चन। तो ये सब छोड़ दो। मैंने जब ये वीडियो बनाया था, इस वीडियो के लॉन्च होने की डेट आई डोंट नो क्या है। ये जो वीडियो था 15 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। हालांकि यहाँ किसी ने कमेंट करके पूछा है क्या ये पॉइंट वैलिड है कि आप ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी करते थे, सिलेक्टेड टॉपिक। नो, दिस पॉइंट इज़ नॉट वैलिड। वो इस वीडियो के लिए वैलिड है। मेंस के लिए तो क्या करना होता है वो आपका नाम क्या है? आशीष गुप्ता, आपका ही आंसर दे देता हूँ। यहाँ मैंने आंसर दिया भी था कि यस यू आर करेक्ट। बट देखो होता क्या है, मेंस में होते हैं क्वेश्चंस रिपीट। ये 2019 का पेपर है, ये एनालिसिस देख लेना, पेपर दिखा के विद प्रूफ आपके सामने प्रेजेंट किया है, ठीक है। सीधे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जब मैं 3rd अटेम्प्ट में था, मेंस लिखने से 1 महीने पहले मुझे आइडिया नहीं था ये चीज़, ठीक है, क्योंकि मार्केट, दिस इज मार्केट ऑफ फेयर, ठीक। तो आपको ये चीज़ें बताई ही नहीं जाएंगी, जब बताई नहीं जाएंगी तो क्या कर लोगे, ठीक है। तो अगर मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में मुझे पता था कैसे मार्क्स लाने, मैं 176 ले आया पेपर 1 में, ठीक है, 300 प्लस ऊपर ले आया, ठीक है। एसए में मेरे मार्क्स है, क्यों? यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर एसए में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ। देन GS4 के लिए भी आई वाज डूइंग, बट व्हाई नॉट ये GS 1 to 3 नहीं। अगर मेरे लेवल पे ये गाइडेंस का इशू हो सकता है तो फिर आपके लेवल पे तो हो सकता है। तो आंसर ये है कि आई वॉज नॉट स्टडिंग फॉर दिस ओनली। प्रीलिम्स और मेंस दोनों अलग एग्जाम है। आई विल मेक वन वीडियो, प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन होती है ना, दैट इज़ नॉट इंटीग्रेटेड। बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है और मेंस की प्रिपरेशन है वो इंटीग्रेटेड है। आंसर इज़ नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाया, एक वीडियो में हो गया, देख लेना, साइंस एंड टेक में पढ़ा हुआ है। और मेंस के लिए भी इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता हूँ, कोई लेना देना ही नहीं है। प्रीलिम्स मेंस के लिए जस्ट बेसिक्स दे सकता है आपको। अगर आप मेंस पढ़ोगे तो प्रीलिम्स में फेल हो जाओगे, प्रीलिम्स पढ़ोगे तो मेंस में फेल हो जाओगे। ये आपको ध्यान रखना है। 2 अलग अलग एग्जाम्स हैं। मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी हद तक सेम है, अराउंड 70%, लेकिन इंटरव्यू में आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। जैसे मेंस में आपको ये नहीं पूछेगा कि अभी राहुल गांधी और मोदी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो उस पर आपकी क्या राय है, ऐसा नहीं पूछेगा। इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछ सकता है, आपके पॉलिटिकल व्यूज़ जानने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो खैर ठीक है, आई होप जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो आपके पास है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टारगेट तो हमारा ये रहेगा, मतलब कट ऑफ इंक्रीज़ करनी है। जैसे मैं बताता हूँ मेंस में जब लेक्चर लेता हूँ, पहली स्लाइड पे लिखा होता है वहाँ पर टारगेट
मिनिमम 450 प्लस ये मेरा कट ऑफ लाने का जीएस में, और 300 प्लस इन ऑप्शंस, दिस इज़ माय टारगेट। और प्रीलिम्स में एटलीस्ट 50-60% कट ऑफ, 50 से 60 to 70% जाइए कि आप कट ऑफ है, मतलब आप कहते हो आईएएस बनना इंडिया का सबसे टफ एग्जाम है, यहाँ कट ऑफ जा रही है 98, 50% भी कट ऑफ नहीं जा रही है। तो बिलीव मी देयर आर सम फ्लॉज, मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उन चीज़ों पे वी विल वर्क। और इस कट ऑफ को जो 98 116 जा पाई है ना, इस 116 को सिनॉप्सिस इज ट्राइंग कि एटलीस्ट हम इसको 140 तक लेके जाए आने वाले टाइम में। और बिलीव मी ये जो मार्केट का कचरा मटेरियल है उससे तो नहीं आने वाली है। सो यू हैव टू फॉलो, you can hate me, you can do anything, but you have to follow Synopsisize because guidance is genuine, no nonsense, synopsis and to the synoptic and to the point content. If you wish, dislike कर देना, आपकी मर्जी। So thank you for watching, have a good day। अगर आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। So thank you for watching, have a good day, this car is waiting for you।